हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए 1 to 15 जुलाई के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे, आपकी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कौन कौन से मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड से, जहां पर कि माँ भद्रकाली का कार्ड है आपके लिए और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। हो सकता है कि नेगेटिविटी से आप लड़ रहे हैं, वहां से नेगेटिविटी से माँ भद्रकाली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, यूनिवर्सल एनर्जी है माँ भगवती और इनकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। सांसारिक पावर आपको मिल रही है। ओके, लोगों के बीच में आपकी एक पावर हो सकती है। आप इंजॉय करने वाले हैं लोगों के साथ अपनी लाइफ को, और इसके साथ ही साथ फियरलेस भी होने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो कि आपकी पावर है, एक फेमिनिन साइड, वहाँ पर आप अपने गुणों को निखार रहे हैं, अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, या इसके साथ ही साथ उसकी पावर में आ रहे हैं। केयरिंग करना अपनी और उसके साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, वो भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो भी चीजें हैं, जो ऑब्स्टिकल्स रुकावटें आ रही हैं, वो माँ भगवती के आशीर्वाद से दूर हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है माँ भगवती की कार्ड से। ओके, तो इनकी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आप रिसीव कर सकते हैं इनकी ब्लेसिंग्स को। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि, ओके, ये एम्परर का कार्ड फिर से आपके लिए आया हुआ है। ये भी फेमिनिन साइड को पोषित करना, ये कार्ड भी यही बताता है। एक अबंडेंस लेकर आना अपनी लाइफ में। यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। आप पैशनेट हो सकते हैं किसी के लिए। ओके, और यहाँ पर ब्यूटी को इनहेंस करना, अपने आप पर काम करना। ओके, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छा लाइफ स्टाइल को लेना। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस पर भी आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स, कोई इच्छा है जो आपकी विश बहुत ही टाइम से रुकी हुई है, वहां पर आपकी इच्छा भी वो पूरी हो रही है। हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स दूर हो रहे हैं, यहाँ पर जॉयफुल महसूस करेंगे आप नेक्स्ट 15 डेज में। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रॉन्ग, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। फाउंडेशन अगर वीक था तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ मैनिफेस्ट भी आपने किया है तो वो उसकी वो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मनी को लेकर भी कुछ आ सकता है आपकी तरफ। ओके, जो भी फेलियर्स आपको मिल रहे थे, जहां से सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, वहां से एक शुरुआत होने जा रही है। ये आपका ही कार्ड है। ओके, और इसके साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, जहाँ पर की एक ग्रोथ है। मोटिवेटेड आप महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ रिसीव करेंगे। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने जा रहे हैं। कोई आपका पर्पस है, कोई पाथ है आपका, उस तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आपकी एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉन। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ले लेते हैं, जहां पर कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कि आपको लग सकता है कि सारा काम ही आप संभाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बर्डन जो आपको महसूस हो रहा है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करवाना, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, मेंटल क्लियरिटी में आना, अपनी पावर में आना, जो कि आप बहुत पावरफुल हैं यहाँ पर। ये आपका ही कार्ड है। और इसके साथ ही साथ इमोशंस को दूर करके अपने माइंड से ज्यादा सोचना, डिसिप्लिन में आना। यहाँ पर एक मैच्योर मेल की एनर्जी है यहाँ पर, जो अपनी अथॉरिटी में है, अपनी पावर में है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप इस पोजीशन में आ रहे हैं या फिर से अपने पावर में आ रहे हैं। ओके, अब आपके लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें कैप्रिकॉन के लव रिलेशनशिप के लिए बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हो सकता है कि
स्थिति अभी सही नहीं चल रही है। कुछ लोगों के लिए चीटिंग का कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोग हो सकते हैं कि झूठ बोलना हुआ हो और कुछ ट्रिक्स लगाई है रिलेशनशिप में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, जैसे कि एक नेगेटिव एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। ओके, आगे और देख लेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यूनिवर्स लव रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पर आपको लग सकता है कि आप जैसे कि उदास बैठे हैं, आपको पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि आपकी लाइफ में अभी नहीं है। ओके, तो उसकी मेमोरीज को आप याद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब अब और कुछ नहीं बचा है, या कोई और भी ऑफर आपको मिल रहे हैं तो उनको भी नहीं लेना चाहते, रेडी नहीं है आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, वहीं पे स्टक नजर आ रहे हैं। बहुत ही दुखी और सैडनेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है। तो एक ट्रेडिशनल तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, और यहाँ पर कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी डील कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि अभी आप सेपरेशन में हैं, या अभी आप एक ऐसे पीरियड में हैं जहाँ पर कि आपकी एक सोल सर्चिंग चल रही है। हो सकता है कि आपको एक रास्ता है आपके पास, वहां से आपको अपने पर्पस तक पहुंचना है, आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट तक। लेकिन लेकिन अभी आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर कि अभी आपके लिए चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जो भी अपने आप पर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, वहां से चीजें बेहतर हों और आप एक रिलेशनशिप में फिर से रियूनियन में आए। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स का इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पर आपके अपने पर्सन के लिए, जहाँ पर कि आपकी एक प्योर एनर्जी है उनकी तरफ, अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है। आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि आपको समझा नहीं जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा है उस पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर काम करना है, अपने इमोशंस पर काम करना है। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओके, जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, जो यूनिवर्स का जस्टिस होता है, वहां पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, और आप बहुत ही हैप्पी भी नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, आने वाले टाइम में आप केवल और अपने आप पर ध्यान दीजिए। ओके, तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तो चीजें अपने आप आपकी तरफ आएंगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा मिच्योर दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही मिच्योर एनर्जी है यहाँ पर। कट टू कट बात करना, ओके, अपनी पावर में आना। तो आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपके माइंड में है वो आप सीधा बात कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं हर किसी के साथ, और खुद के साथ भी आपको जस्टिस चाहिए। ओके, इसके साथ ही साथ अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट से आप चल रहे हैं, अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। ओके, अब आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन भी या तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो सकता है। ये पर्सन बहुत सारे लोगों से जैसे घिरा हुआ है, और इसको नेम फेम मिल रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन को कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा है ये पर्सन। ओके, जहाँ से इसको बहुत सारी नाम मिल रहा है, फेम मिल रहा है। ओके, सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स।
ओके, एट ऑफ सोर्स यानी कि हो सकता है कि अभी स्टक है या कुछ नेगेटिव सोच रहा है। इनको लग सकता है कि ये कहीं फंस चुके हैं, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और जहाँ से कि हो सकता है कि ये ट्रुथ और सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए है, और इसी में ही फंसा रहना चाहते हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसे दिख रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इन्हें लग सकता है कि अब बाहर निकलना है, ये चाहते तो हैं एक एक्शन लेना, आपकी तरफ आना, लेकिन अभी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हैं, कहीं पे रुके हुए हैं, कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इन्हें यूनिवर्स का मैसेज है कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ना चाहिए अब, और ये फिर भी अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ये इनकी एक्शन का कार्ड है इनका कि ये अभी रुके हुए हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। ओके, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पर भी, तो किसी तरीके का वेट कर रहे हैं ये, चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों या सिचुएशन ठीक होने का वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं, या आपकी तरफ से कोई ऑफर आए इनको, या इस चीज का वेट कर रहे हैं, तो लेकिन किसी चीज का वेट कर रहे हैं, अभी इस सिचुएशन में रुके हुए हैं। ओके, हालांकि एक न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, अब आपके लिए करियर में देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। कैप्रिकॉर्न करियर के लिए बताइए यूनिवर्स हमें। ओके, हीलिंग का कार्ड है आपके लिए, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी कि चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर स्टक थी चीजें आपकी लाइफ में, काम नहीं हो रहा था, कोई कुछ प्रोजेक्ट था, कहीं पे आप अपना टाइम दे रहे थे, वहां पर चीजें अगर रुकी हुई थी तो फिर से चीजें शुरू होने लग जाएंगी। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, और हीलिंग आ रही है आपके करियर में, जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल रहा है। उसके साथ ही साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक टीम वर्क के साथ काम करना, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर टीम वर्क की जरूरत आपको लगेगी। अगर डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, वो भी दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बताता है, तो बहुत सारा बर्डन आप ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का होने के लिए कहा जा रहा है। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरों को देना, औरों से बोलना, ओके, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, यहाँ पर हो सकता है जो भी जिनसे आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ चेंज भी हो सकता है जॉब में, बिजनेस में, इसके साथ ही साथ प्रॉफिट हो सकता है, जहाँ पर कि नए तरीके से चीजें शुरू हो रही थी, जहाँ पे जो भी खत्म हो गया उसके बाद एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो करियर में फाइनेंशियल गेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस के साथ। ओके, ओके, यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आपके लिए गाइडेंस के लिए हो सकता है आपको रेस्ट करना है, हीलिंग करनी है, अपने आप से जुड़ना है, कनेक्ट करना है। ओके, अपने हायर सेल्फ से। इसके साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको ये सजेशन के लिए कार्ड है। ओके, थोड़ा सा बेड रेस्ट कीजिए आप। डेथ का कार्ड है, जो भी चीजें खत्म हुई हैं, जो कि रुक गई थी, आपको लग रहा था कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर से उसमें एक ग्रोथ आ रही है, फिर से चीजें अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे तरीके से मनी को मैनेज करना, एक डिसिप्लिन में लेकर आना, कंट्रोल रखना अपने आप पर, अपने सेल्फ पर, अच्छे तरीके से बुद्धिमानी के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए।
यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है और ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ओके, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये आपके करियर में। और इसके साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है चैरियट। ओके, फोकस बनाने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंट में आने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है अपने आप को। अगर आपकी मन आपको कहीं इधर उधर भटकाता है तो वहां से अपने माइंड को एक फोकस में लेकर आने की जरूरत है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, आपको फिर भी फोकस रहना है। और इसके साथ ही साथ आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, आप पावर में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब आप सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये आपके करियर के लिए है। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की। ओके, यस का कार्ड है आपके लिए और इनर चाइल्ड का कार्ड है। ओके, तो जो पहला कार्ड है यहाँ पर, यस यू आर ऑन अ राइट पाथ, तो आप अपने एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करने की सोच रहे हैं वो, और पहले से ही अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वह आपके लिए सही हो सकता है, जहाँ पर कि आपके सोल लेवल के लिए सही है ये, और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने बार बार संदेह किया है इस पर, तो अब आपको एक सही तरीके से मान लेने की जरूरत है कि जो भी हो रहा है आपके लिए सही हो रहा है, सरेंडर करने की जरूरत है और उस बात पर। ओके, इसके साथ ही साथ अपने डर को छोड़ने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं वहां पर आपका एक सौभाग्य सामने आएगा। आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रांग महसूस करेंगे, जो भी आप रास्ते पर काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, गणेश जी का कार्ड है इनर चाइल्ड। अपने आप को हील करने के लिए कहा गया है। अगर इनर चाइल्ड कोई ट्रॉमा है तो उसको हील कीजिएगा। इसके साथ ही साथ अपने आप पर ध्यान देना, सेल्फ लव करना, ये तो आगे भी आया है आपके लिए। और इनर चाइल्ड, बचपन में जो भी चीजें हैं वो आपको पसंद थी उसको करना शुरू कर सकते हैं आप। अपने क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना, जो भी आपको खाना पसंद है बचपन से ही, तो उसको करना शुरू कर दीजिएगा। और अपने एक सरल हिस्से को जीना। ओके, बहुत ही ज्यादा गंभीर नहीं बनना है। कुछ आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि बेफिक्र होना। ओके, अपनी लाइफ में एक बच्चे जैसी खुशी जो कि आप ले सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।